नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाई। उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान किया और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वोट में यमुना विहार का आनंद भी लिया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख, समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की है। और महाकुंभ में तीनों शाही स्नान संपन्न होने के बाद अब अखाड़े अपने टेंट को समेटने लगे हैं। अखाड़े के साधु भी और लौटने के मूड में आ गए हैं। सर्वेश दुबे बता रहे हैं डिटेल्स। अब अखाड़ों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े में आप देख सकते हैं, जो अखाड़े में नागा सन्यासी हैं, दूसरे संत महात्मा हैं, वो अपने सामान को पैक कर रहे हैं। जो अखाड़ों की परंपरा है, वो अखाड़े 3 जो है अमृत स्नान करते हैं, जिनमें से मकर संक्रांति के साथ साथ मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी, और 3 यहाँ पर अमृत स्नान के बाद अखाड़े जो शैव अखाड़े हैं वो काशी चले जाते हैं। और यहाँ पर जो आप पैकिंग देख रहे हैं सामान की, वो इसी उद्देश्य से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो परंपरा है उसके मुताबिक जो अखाड़े की धर्म ध्वजा होती है, इसके बंध को भी ढीला किया जाता है। जो शान से यहाँ पर धर्म ध्वजा फहरा रही है, इसके बंध ढीले किए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अखाड़ों का स्नान पूरा हो गया है और महाकुंभ का आयोजन भी पूरा हो गया है। अखाड़े जब काशी जाते हैं तो वहाँ पर महाशिवरात्रि तक रहते हैं। वहाँ पर 26 फरवरी को अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं, होली खेलते हैं और वहां पर अखाड़े का चुनाव होता है। चुनाव का मतलब यह है कि अखाड़े में नए पदाधिकारी चुने जाते हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाती है, और वो जो नए पदाधिकारी चुने जाते हैं वो अगले कुंभ तक, यानी कि प्रयागराज में जो 6 वर्षों के बाद अगला कुंभ आएगा, उस कुंभ तक अपने पद पर बने रहते हैं। और उन्हीं के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगले कुंभ का आयोजन करें। और 7 तारीख को, यानी कि 7 फरवरी को निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो काशी रवाना होंगे। इसी तरह से दूसरे जो शैव परंपरा के अखाड़े हैं, जिनमें से महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा है, जूना, आवाहन और अग्नि अखाड़े हैं, ये भी अलग अलग तिथियों में काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। एक सवाल सबके मन में रहता है कि आखिर नागा सन्यासी यहाँ से कहाँ जाते हैं। तो काशी के बाद वो कुछ नागा सन्यासी नर्मदा खंड में जाते हैं, वहाँ पर वो तपस्या में लीन होते हैं। तो कुछ केदार खंड यानी उत्तराखंड चले जाते हैं, वहाँ पर गुफाओं में, कंदराओं में वो साधना करते हैं। इसके बाद फिर जहाँ पर महाकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है वहाँ पर जाते हैं। इसके बाद प्रयागराज के इस महाकुंभ के बाद अब नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होगा, जहाँ पर एक बार फिर से नागा सन्यासी जुटेंगे। और उसके बाद उज्जैन में के कुंभ में जाएंगे। उज्जैन के कुंभ के बाद फिर 6 वर्षों बाद प्रयागराज में एक बार फिर से नागा सन्यासियों का यानी अखाड़ों का समागम होगा। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।